नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको खजूर के चमत्कारिक फ़ायदों के विषय में बताऊँगी। खजूर का प्रयोग अलग अलग बीमारियों में हम कैसे कर सकते हैं, अलग अलग बीमारियों में हम इसका सेवन कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में विस्तार से बताऊँगी। और इससे पहले जानते हैं कि खजूर इतने ज़्यादा हमारे शरीर के लिए लाभ कैसे पहुँचाते हैं। तो खजूर एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा खजूर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये भी भरपूर मात्रा में होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बेस्ट एनर्जी का सोर्स है। आयुर्वेद के अनुसार खजूर पचने में भारी होते हैं, स्निग्ध होते हैं। इसके अलावा खजूर का जो रस है वो मीठा होता है, यानी मधुर रस होता है, और ये शीत वीर्य होते हैं, यानी इनकी तासीर शीतल होती है। लेकिन अधिकतर लोग इसको गर्म तासीर का कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार ये शीतल तासीर का होता है और इसीलिए खजूर हम 12 महीने खा सकते हैं। कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि खजूर गर्म है और इसे हमें सर्दियों में खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सर्दियों में खाना चाहिए। सर्दियों में खाने की विशेषता सिर्फ ये होती है क्योंकि ये पचने में भारी होते हैं और सर्दियां जो है डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सर्दियों में डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए खजूर को सर्दियों में अक्सर खाया जाता है। जिन लोगों की प्रकृति वात और पित्त की है, यानी वात और पित्त प्रकोपित हो गया है, यानी दोष बढ़ गया है वात और पित्त का, तो ऐसे में खजूर का सेवन बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। खजूर खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये शरीर में धातुओं को बढ़ाता है। अगर शरीर में धातु कमज़ोर पड़ जाती हैं तो खजूर का सेवन बहुत लाभ पहुंचाता है। जैसे 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। ये जो 7 धातु हैं, मान लिया उसमें से जो मांस धातु है उसका क्षय हो गया है, यानी वो कमज़ोर पड़ गई है, तो ऐसी स्थिति में 3-4 खजूर दूध के साथ सेवन करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो 3-4 खजूर को हमें क्रश करके दूध के साथ 1-2 उबाल लगाने चाहिए और जब वो हल्का गर्म रह जाए तो दूध पीते जाएं और खजूर खाते जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में मांस की वृद्धि होने लग जाएगी। और जो व्यक्ति दूध नहीं पी सकते या दूध के साथ खजूर खाने से उनको बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, तो ऐसी स्थिति में 3-4 खजूर रात को 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह उसको मसल कर छान कर पी लें। ऐसे पीने से भी शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ने लग जाती है। जिन लोगों के शरीर में पित्त बढ़ गया हो, यानी पित्त प्रकोपित हो गया हो, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, गला हमेशा सूखा सूखा रहता हो, आँखें लाल रहती हों और चेहरा लाल रहता हो, स्किन के ऊपर चकत्ते पड़ जाते हों, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जैसे रैशेस पड़ जाते हैं, उसके अलावा नक्सीर फूट जाती हो, अक्सर नक्सीर फूटती हो, और बवासीर के साथ ब्लड आता हो, यानी खूनी बवासीर हो, तो ऐसी स्थिति में 3 से 4 खजूर रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और सुबह उसको मसल कर छान कर सिप सिप करके पिएं तो बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो एनीमिक हों, एनीमिया से ग्रस्त हों, खून की कमी रहती हो, हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता हो, या किसी लंबी बीमारी से उठे हों जिस कारण से थकान और कमजोरी रहती हो, तो ऐसी स्थिति में 3 से 4 खजूर रात को पानी में भिगो दें और सुबह मसल कर छान कर हल्का सा गर्म करके धीरे धीरे पिएं, यानी पीने में उसको 20 मिनट का समय लगाएं। और इसको हमें 1 कप पानी में भिगो देना है और मसल कर छान कर अच्छी तरह से छन्नी से छान लें, जिससे रेशे आपको परेशान ना करें, और बहुत छोटे छोटे घूंट लेकर के आपको उसको पीना है, जैसे कि हम उसको चबा चबा कर खा रहे हों। इस तरह से खजूर को पीकर हमें समाप्त करना है। आप देखेंगे अगर 15 दिन तक लगातार आपने इस तरह से खजूर का इस्तेमाल कर लिया तो आपको हीमोग्लोबिन की शिकायत नहीं रहेगी, एनीमिया की शिकायत समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जिनका पाचन कमज़ोर हो, आंतों में रूखापन रहता हो, तो उनको खजूर का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि खजूर जो है
स्निग्ध होते हैं, यानी उनमें चिकनाहट होती है। तो जब हम खजूर को खाते हैं तो आंतों में रूखापन वो समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा आंतों में वायु की गति को सामान्य करते हैं। जब वायु की गति सामान्य होती है तो पेट साफ होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को लूज मोशन रहते हों या आंतों में मल सूखता हो तो ऐसी स्थिति में 3-4 खजूर का सेवन हमें रोज़ाना करना चाहिए। खजूर का एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिनका नर्वस सिस्टम वीक रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खजूर को वातहर बताया गया है, यानी वात का शमन करने वाला बताया है। तो जितने भी वात रोग हैं या नर्व से रिलेटेड जितने भी वात रोग हैं, खजूर उनमें बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। जब शरीर के अंदर वात बढ़ती है तो सभी जॉइंट्स में पेन होता है, जैसे लंबर पेन हो जाता है या सर्वाइकल पेन होता है, साइटिका पेन होता है। इन सभी में खजूर का सेवन बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा माइग्रेन, डिप्रेशन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन यानी कंपवात रोग, इन सभी में खजूर का सेवन बहुत लाभ पहुंचाता है। क्योंकि ये सारे रोग नर्व से रिलेटेड हैं और नर्व से रिलेटेड जितने भी रोग हैं खजूर उसमें औषधि का काम करता है। और इसके अलावा अगर नींद नहीं आती तो भी खजूर का सेवन बहुत लाभ करता है। दूध के साथ रात को 4 खजूर अगर आप खा लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सुखद नींद आएगी। इसके अलावा वात से रिलेटेड जितने भी रोग मैंने अभी आपको बताए थे, इसके लिए आप ब्रेकफास्ट में 3 से 4 खजूर दूध के साथ रोज़ाना खाएंगे तो आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। हार्ट प्रॉब्लम में भी खजूर बहुत लाभ पहुंचाता है। हार्ट के लिए खजूर टॉनिक का काम करता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जिनकी ज़रूरत हमारे हार्ट के लिए होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पल्स रेट को सामान्य रखता है, अगर वो डिस्टर्ब रहती है तो उसको सामान्य करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना 3 से 4 खजूर रात को 150 ग्राम पानी में भिगो दें और सुबह मसल कर छान कर सिप सिप करके पिएं। बहुत ज़्यादा लाभ होने लग जाएगा। प्रेगनेंसी में भी खजूर बहुत ज़्यादा लाभ करता है। तो जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनको विटामिन, मिनरल्स, आयरन, फोलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये सारी चीज़ें खजूर में भरपूर मात्रा में मिलती हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ रोज़ाना 6 से 8 खजूर खाएं तो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा आयरन, कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रेगनेंसी में 2-2 करके खजूर को दिन में 3 या 4 बार खाएं। और जब प्रेगनेंसी रहे उस वक्त खजूर को एक साथ 8 नहीं खाने हैं, 2-2, 3-3 करके दिन में 3 या 4 बार खाएं। लीवर पेशेंट के लिए भी खजूर बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। खजूर में विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जिनको हेपेटाइटिस सी है तो उनमें जो मेडिसिन दी जाती है वो अगर खजूर का सेवन करते हैं तो उस मेडिसिन के रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। इसलिए जिनको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है उनको खजूर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा लीवर कैंसर में या और भी किसी तरह का कैंसर हो उसमें भी खजूर बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है, कैंसर को धीरे धीरे समाप्त करता है। लीवर कैंसर में भी खजूर खाने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करने में खजूर का सेवन बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। लास्ट में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जो आप खजूर खा रहे हैं वो आपको ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पता लगाएं कि हमें खजूर डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं। तो जब आप खजूर खाते हैं और खजूर खाने के बाद अगर आपके पेट में भारीपन होता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है और बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती, तो आप समझ लें जो आपने खजूर खाए हैं वो आपको ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको खजूर की मात्रा घटानी पड़ेगी। अगर आप 3-4 खजूर खा रहे हैं तो आप उसकी शुरुआत केवल 2 से ही करें। जब आप कम क्वांटिटी में खजूर खाएंगे तो वो आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे और डाइजेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा खाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है तो वो हमारे शरीर को लगता है, यानी शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है। और अगर हम ज़्यादा खाते हैं और शरीर में नहीं लगता, डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है।
तो जब भी कभी आपको लगे कि आपका पेट भारी हो रहा है, क्योंकि खजूर पचने में भारी होते हैं, यह मैंने आपको पहले भी बताया है। जब भी आपको लगे कि खजूर भारी कर रहे हैं, भारीपन हो रहा है, तो आप उसकी क्वांटिटी घटा दें और 2 से ही शुरुआत करें। जैसे जैसे वो डाइजेस्ट होने लगे तब आप 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 तक खजूर भी खा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।